आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 ऑफ चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स ऑफ क्लास 9th। सो इसमें जो है एक्सरसाइज 9.3 में जो है सारे थ्योरम्स ऑफ ट्राइंगल्स लग रहा है इसमें। सो हम करते हैं E इज़ दी फर्स्ट क्वेश्चन। सो E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC। शो दैट एरिया ऑफ ABE और AC, जो ABE है, ठीक है, और जो ACE है, ठीक है, इन दोनों का आपको एरिया इक्वल प्रूफ करना है। और ई क्या बता रखा है आपको? मीडियन बता रखा है एक मतलब इस पूरे ट्राइंगल पे, ठीक है, एक मीडियन पे, मतलब एक तरह से ये मीडियन हो गया। मीडियन मतलब ये एक तरह से ये हाइट हो गई आपकी, ठीक है। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए पहले वही थ्योरम जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि ट्राइंगल के लिए क्या थ्योरम होती है, तो वही आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABCAD इज मीडियन, ठीक है। AD क्या है यहाँ पे? मीडियन है जी। AD यहाँ पे ये क्या है? मीडियन मतलब हाइट है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ? हेंस जो मैं एरिया है किसका? एरिया ऑफ ABD का इक्वल टू एरिया ऑफ ACD हो जाएगा। सो यहाँ पे ये एरिया इक्वल कैसे आया? ये एरिया इक्वल इसलिए आया यहाँ पे, एक मिनट में यहाँ पे वापस लिख लेती हूँ। ये भी ABD है ये ट्राइंगल दूसरा, और दूसरा है ADC। सो ये ट्राइंगल जो ये इनका एरिया इक्वल क्यों आया? क्योंकि ये AD क्या है? ये मीडियन है। सो मीडियन क्या करता है? एक ट्राइंगल को हाफ में डिवाइड करता है। सो मैं लिख दूंगी ये भी एक प्रॉपर्टी ही होती है। ये आपने ट्राइंगल चैप्टर में जो पहली क्लासेज होंगी उसमें आपने पढ़ा होगा कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल divides it into two equal triangles, ठीक है। ये क्या करता है? मीडियन जो है दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब ABD का एरिया हो जाता है ABC के इक्वल, ये होता है इसमें, ठीक है। सो ये होता है एरिया, मतलब ये इक्वल हो जाता है। एंड उसके बाद जो है ये अब यही सेम केस हम किस में ले लेंगे? नीचे EBC वाले में, ठीक है। सेम केस में ले लूँगी नीचे, लिख लूँगी इन ट्राइंगल EBC। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीडियन ED मीडियन हो जाएगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि जब AD मीडियन है तो ED भी मीडियन ही होगा एक तरह से, ठीक है। सो इससे मैं ये भी बता दूंगी कि हेंस क्या कि ट्राइंगल EBD, एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ये जो ये EDC, ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ मैंने इसे इक्वेशन 1 मान ली एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे हो गई। अब आप क्या करोगे? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तभी तो ये आएगा। देखो अब आप इस पूरे ट्राइंगल में से इस ट्राइंगल को माइनस करोगे तो बचा क्या? ये बचा। ऐसे इस पूरे ट्राइंगल में से इसको जो है माइनस कर दोगे तो बचा क्या? ये, ठीक है। सो वो आपका आ गया AB, मतलब ये पूरा है, और AC मतलब ये पूरा। सो आपका ये इक्वल आ ही गया, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ये ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सो पहली इक्वेशन 2 लिखी जाएगी, एरिया EBD माइनस इस साइड क्या है आपका? ABD। सो एरिया ABD इज इक्वल टू इस साइड क्या है? EDC, एरिया EDC माइनस इस साइड क्या है आपका? ADC, एरिया ADC। सो आप वो ट्राइंगल के हिसाब से देख लोगे तो ट्राइंगल के हिसाब से आपको ये आएगा कि एरिया, ट्राइंगल के हिसाब से आपको यही आएगा कि एरिया ऑफ ABE is equal to the area of ACE। so this is the proved, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। तो समझ में आपको क्वेश्चन हमने कैसे किया? सबसे पहले हमने दोनों ही केस ले लिए, मतलब हमने एक बार वो ऊपर वाला केस ले लिया, मतलब एक बार पूरा होल ट्राइंगल ले लिया, और एक बार जो है नीचे मीडियन मान लिया, और उसी से हमने जो है मतलब अगर ये मीडियन जा रहा है, ठीक है, सो ये दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ये पूरा मीडियन है AD, सो ये दो ट्राइंगल के एरिया इक्वल हो जाएंगे। इसमें मैंने रीज़न लिख दिया, बट यहाँ मैंने लिखना भूल गई हूँ। सो आप यहाँ पे वही रीज़न लिख दोगे, सेम रीज़न जो ऊपर हमने यूज़ किया, ठीक है, वही रीज़न हो जाएगा।
अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ट्राइंगल ए बी सी ई इज़ द मिड पॉइंट। ई क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, देखो अब मैं ट्राइंगल बनाती हूँ यहाँ पे। ये है मेरा ट्राइंगल, दिस इज़ ए बी सी। ठीक है, दिस इज ए बी सी एंड ई इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी। सो वही ऊपर वाला डायग्राम है, ये ए डी मीडियन है और यहाँ पे आपका ई बन रहा है। ठीक है, ई बन रहा है और ये आपका ज्वाइन कर रहा है यहाँ से ज्वाइन हो रहा है मतलब। ठीक है, वही है, बस आपको अब इसमें क्या प्रूफ करना है कि जो बी ई डी ट्राइंगल है, ठीक है, बी ई डी ट्राइंगल मतलब जो ये ट्राइंगल है बी ई डी, वो क्या है, 1/4 है इस पूरे होल ट्राइंगल का। इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का क्या है, 1/4 है। वो तो हमें दिख रहा है कि 1/4 मतलब 4th नंबर पे, मतलब 4 पार्ट हैं इस ट्राइंगल के, सो 1/4 होगा ही। बट इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको वही केस लेना है, इन ट्राइंगल से हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज़ दी मीडियन। ए डी क्या है यहाँ पे, मीडियन। ठीक है, सो एरिया ऑफ विच ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ किसके हो जाएगा, ए डी सी, ए डी सी के। ठीक है, और अगर और ऑल्सो एरिया ऑफ ए बी डी जो है वो क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी। ऑफकोर्स सी बात है, जब ये मीडियन पूरा एक जा रहा है, ठीक है, अगर मैं ये वाली साइड जो है इस पूरे ट्राइंगल की हाफ दिखा दूंगी तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है एक मीडियन जा रहा है बीच से, जो ट्राइंगल को डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ लिख दूंगी कि अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स। ठीक है, 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करा, सो इसे इक्वेशन 1 मान लूँगी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब वही चीज़ सिमिलरली मैं ले लूँगी ए बी डी में। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी मीन्स कौन सा ये ए बी डी, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल है ए बी डी, ये वाला, क्योंकि इसमें तो बी ई डी एग्जिस्ट कर रहा है जो हमें प्रूफ करना है। सो हमें यही साइड लेनी पड़ेगी ए बी डी। सो ए बी डी है। ठीक है, मीडियन क्या है इसमें, मीडियन आपका है इसमें बी ई, क्योंकि ए बी जब लाइन है ये भी इक्वल जा रही है, सो बी ई क्या हो जाएगा आपका, मीडियन। बी ई इज मीडियन। ठीक है, वही यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ विच ट्राइंगल, एरिया ऑफ ये वाला ए बी ई और बी ई डी, एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बी ई डी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूँगी। ठीक है, नहीं इसे इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे अभी, हम अगली इक्वेशन जो बनाएंगे उसको मानेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, सो ये चीज़ मेरी आ गई। अब वही रीज़न हम यहाँ लिख देंगे, सेम रीज़न दैट इज़ यूज्ड इन अबव। ठीक है, यही चीज़ हम रीज़न लिख देंगे। अब अगर मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ जो बी ई डी है, ठीक है, मैं इसको इधर ले आई, ठीक है, इसको उधर ले जाती हूँ मैं, ए बी ई, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ बी ई डी इज़ इक्वल टू दी क्या हो, एरिया ऑफ, मतलब एक तरह से ये ए बी ई का, मतलब एक तरह से ये ए बी ई जो ये बी ई डी है, जो ए बी डी का क्या हो गया, हाफ हो गया, जो ये बी ए बी ई है। ठीक है, ये क्या हो गया, ए बी डी का हाफ हो गया। ठीक है, देखो यहाँ से देखो मैंने क्या लिखी है, बी ई डी जी, जो बी ई डी है वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी डी है, मतलब ये जो पूरा है ट्राइंगल ये इसका हाफ है एक तरह से। सो मैंने यहाँ लिख लिया हाफ ऑफ ए बी डी। ठीक है, और ऑल्सो एरिया ऑफ बी ई डी, यहाँ हाफ ऐसे कैसे रहने दो, अब ये लूँ मैं एरिया ऑफ ए बी डी, किसका हाफ है, ऐसे ट्राइंगल बना है। ठीक है, सो ए बी डी ये है बी डी, तो किसका हाफ है, ए बी सी का। सो मैं यहाँ पे हाफ एरिया ऑफ ए बी सी ले लेती हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। सो इससे क्या प्रूव हो जाएगा आपका, कि इससे क्या प्रूव हो गया आपका कि बी ई डी इज़ 1/4, 2 2 4 इज़ 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी। ठीक है, एंड दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था जो मैंने आपको बताया है कि क्या कहते हैं, पहले मैंने जो है अलग अलग मीडियन से कर लिया। अलग अलग मीडियन मीन्स पहले मैंने ए डी को प्रेफर किया मीडियन, सो मैंने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल प्रूफ कर दिया। ठीक है, वही सेम केस जो है मैंने ए बी डी में लिया, मतलब ये पूरे वाले ट्राइंगल में। सो मैंने एक बार बी ई मीडियन मान लिया।
ठीक है। सो दिस एरिया इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बी ई डी को हाफ कर दिया ए बी डी के, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हाफ कर दिया मैंने बी ई डी को, हाफ ऑफ एरिया ए बी डी, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब ए बी डी की जगह मैंने क्या कर दिया, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी। क्यों? क्योंकि जो ए बी डी है, जो ये वाला है, जो ये वाली साइड है ए बी डी, वो किसके पूरे हाफ है, इस पूरा ट्राइंगल का हाफ है। सो मैंने उसकी जगह क्या रख दिया, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी। ठीक है, सो मैंने 1/4 और 1/2 और इंटू हाफ करवाया तो 1/4 आ गया और एरिया ऑफ ए बी सी आ गया। ठीक है, सो दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, सो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, शो दैट डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू फोर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, दिस इज ए। एक मिनट, यहाँ मैं दूसरा ले लेती हूँ क्योंकि कब से मैं ए ले ही जा रही हूँ, तो आप कोई भी ले सकते हो, वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको चेंज ही करना है, बट मैं थोड़ा अलग ले रही हूँ। पी क्यू आर एस, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे बना दूँगी क्योंकि यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स बोल रहे हैं ना। सो दिस इज़ दी 4 ट्राइंगल्स, 1 2 3 4। आपको ये क्या करना है, इक्वल प्रूफ कराना है, मतलब एरिया ऑफ पी ओ क्यू इक्वल टू द एरिया ऑफ क्यू आर इक्वल टू द एरिया ऑफ ओ एस आर और इक्वल टू द एरिया ऑफ पी ओ एस। आपको ये सब जो है इक्वल प्रूफ कराने हैं। सो वो कैसे कराएंगे हम, देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता है कि इन ट्राइंगल, आपको सबसे पहले ये चीज़ पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स पी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर। पी ओ इक्वल टू ओ आर हो जाएगा एंड हेयर इज द सेम ओ एस इक्वल टू दी ओ क्यू। ठीक है, ओ एस इक्वल टू दी ओ क्यू हो जाएगा। ये दो चीज़ आपको पता है। ठीक है, अब मैं ले लूँगी कि इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल पी क्यू एस। ठीक है, यहाँ पे मेरा पी ओ क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से वो बाइसेक्टरी तो है, इक्वल डिवाइड कर रहा है। सो पी ओ मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन, मतलब ये वाला, ये मीडियन, मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ। ठीक है, सो ये मेरा मीडियन हो जाएगा। सो इसका एरिया इसके इक्वल आ जाएगा। वही सेम प्रॉपर्टी जो अभी मैंने ऊपर बताई थी कि जो मीडियन होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्राइंगल को, जो जिनके एरिया इक्वल होते हैं। सो वही चीज़ मैंने ले ली, पी ओ क्यू इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पी ओ एस। ठीक है, सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेम। अब दूसरा ट्राइंगल ले लोगे, दूसरा बिग ट्राइंगल ले लोगे, दूसरा मैं ले लेती हूँ पी क्यू आर। ठीक है, दूसरा ले लिया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, ओ क्यू। ओ क्यू इज मीडियन। ठीक है, ओ क्यू क्या हो गया, आपका मीडियन हो गया। वही आपका सेम हो जाएगा केस कि आपका पी ओ क्यू इक्वल आ जाएगा क्यू ओ आर के। पी ओ क्यू इक्वल आ जाएगा आपके एंगल क्यू ओ आर के। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब वही सेम केस ले लूँगी मैं इसमें, इन ट्राइंगल मैं सेम केस ले लूँगी ये वाला ट्राइंगल में, ओ क्यू मतलब क्यू एस आर में, इन ट्राइंगल क्यू एस आर में। ठीक है, सो एक मिनट, एरिया था ना यहाँ पे, क्यू एस आर में ले लूँगी। सो मेरा ओ आर क्या हो जाएगा, अब ओ आर यहाँ मीडियन हो जाएगा, ओ आर इज मीडियन। ठीक है, अब ओ आर मीडियन हो गया। सो एरिया कौन सा आ रहा है, एरिया क्यू ओ आर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ओ एस आर आ जाएगा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब सेम केस मैं ये ले लूँगी पी एस आर का, पी एस आर। ठीक है, ट्राइंगल पी एस आर। सो यहाँ मीडियन क्या हो जाएगा आपका, ओ एस इज द मीडियन। ठीक है, अब वही हो जाएगा पी ओ एस इक्वल आ जाएगा पी ओ एस इक्वल हो जाएगा एरिया ओ एस आर के एंड दिस इज द इक्वेशन फोर्थ। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन से क्या हो जाएगा आपका, क्या प्रूव हो गया चारों इक्वेशन से कि चारों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल, कि एरिया पी ओ एस इक्वल टू द एरिया ऑफ ओ एस आर इक्वल टू द एरिया ऑफ क्यू ओ
आर इक्वल टू द एरिया ऑफ क्यू ओ आर और क्यू ओ आर और पी ओ क्यू, ठीक है, एंड पी ओ क्यू। सो दिस इज प्रूव्ड। तो आपने प्रूव कर दिया कि इस जो पैरेललोग्राम है ये 4 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या दे रखा है आपका? आपको दे रखा है फोर्थ में कि इन फिगर दिस ए बी सी और ए बी डी क्या है, दो ट्राइंगल बने हुए हैं, मतलब सेम बेस पे ये जो है ट्राइंगल बने हुए हैं, मतलब सेम बेस ए बी पे बने हुए हैं, ठीक है। सो लाइन सेगमेंट ये सी डी जा रही है जो बाइसेक्ट करे, मतलब ये इसके इक्वल है, ठीक है। श्योर दैट कि एरिया ए बी सी जो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया है वो इक्वल होगा इस पूरे ट्राइंगल के। सो वही अब हम वही चीज़ सॉल्व करेंगे इसमें। सॉल्यूशन क्या होगा? इन ए डी ट्राइंगल ए डी सी, सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे क्योंकि हम इसमें प्लस कराना पड़ेगा आपको। पहले ये वाला ट्राइंगल का केस लोगे, फिर ये वाले ट्राइंगल का, फिर इन दोनों को प्लस करा दोगे, तभी ये जो सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ए डी सी है, आपको पता है कि ए ओ क्या है, मीडियन है। क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्टर है, इस वजह से ए ओ इज़ मीडियन, ठीक है। ए ओ इज़ मीडियन आपको बोल रखा है ऑलरेडी यहाँ पे कि बाइसेक्टर है, मतलब कि सी ओ इक्वल टू ओ डी है, तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको बोल रखी है, तो इसलिए ये मीडियन हो गया, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए ओ डी। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। वही सेम रीज़न कि सेम रीज़न क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड टू इक्वल ट्राइंगल या टू इक्वल एरियाज ऑफ द ट्राइंगल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब वही सेम केस मैं किस में ले लूँगी, इस वाले ट्राइंगल में, किस वाले में, बी सी डी में, ठीक है। अब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर मीडियन बी ओ हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर मीडियन वाले ही अभी फॉर्म यूज़ हो रही है, सो अभी यही चीज़ इस्तेमाल होगी ज़्यादातर क्वेश्चन में, ठीक है। अब एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया इसके इक्वल। सो बी ओ सी इक्वल टू द बी ओ डी, बी ओ सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बी ओ डी। दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। वही सेम रीज़न आ जाएगा बाय दिस सेम रीज़न, जो ये रीज़न लिखा है ये रीज़न हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब मैं कर दूँगी कि ऐड, क्योंकि मैंने कहा ना पहले हम दोनों सिचुएशन अलग अलग लेनी पड़ेगी, फिर उसको ऐड कराना पड़ेगा। अब मैं दोनों को ऐड करवाऊँगी। सो एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ यहाँ पे क्या है, ए ओ डी, एरिया ऑफ ए ओ डी प्लस इस साइड क्या है, एरिया ऑफ बी ओ सी, और इधर क्या है, एरिया ऑफ बी ओ डी, ठीक है। दिस इज एरिया ऑफ बी ओ डी। अब आप इसे प्लस कराओगे सो क्या बन जाएगा, आपका पूरा ट्राइंगल बन जाएगा ए बी सी वाला, एंड इसको प्लस करवाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये वाला जो ए बी डी है, ये पूरा बन जाएगा ए बी डी, ठीक है। सो दिस इज प्रूव्ड। एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू द एरिया ऑफ ए बी डी, सो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे कि दिस इज प्रूव्ड, ठीक है।